आज बात इस मुद्दे पर होगी कि आपकी कार जब सड़क पर चल रही हो तो क्या उसको दूसरी गाड़ी जो सड़क पर चल रही है उससे बातचीत करनी चाहिए, या जो ट्रक वगैरह चल रहे हैं उससे बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूं। कार कैसे किसी से बातचीत कर सकती है। मैं समझ सकता हूँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, सुनने में ऐसा लगा जैसे किसी साईफाई मूवी की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार अब इसे हकीकत बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार चाहती है कि 2028 से भारत में बिकने वाली हर नई कार, बाइक, बस और ट्रक V2V टेक्नोलॉजी यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाए। इसे रोड एक्सीडेंट वगैरह कम करने के लिए लागू करने की योजना है। मतलब इससे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे, ड्राइविंग पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, यही दावा किया जा रहा है। लेकिन इस प्रपोजल पर देश की जो सबसे बड़ी कार कंपनी है मारुति सुजुकी, उनकी तरफ से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव, उनका कहना है कि अगर सरकार ने ये रूल बिना पूरी तैयारी के लागू किया तो इससे ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है और मारुति को इससे दिक्कत क्यों नजर आ रही है, क्या परेशानी है उन्हें। चलिए समझते हैं इस पूरी मुद्दे को इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जानते हैं कि ये V2V कम्युनिकेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आखिर है क्या। देखिए, आज जब आप कार लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको सामने से क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, ये तब पता चलता है जब आप अपनी खुद की आंखों से देखते हैं। अगर सामने से आने वाली कार अचानक ब्रेक लगा दे, कोई ट्रक ब्लाइंड टर्न से निकलकर सामने आ जाए, या किसी इंटरसेक्शन पर पूरी दूसरी कार कोई पूरी रफ्तार के साथ आपके सामने आ जाए, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको अपनी नजर से देख लेंगे। नहीं देख पाए तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। लेकिन V2V टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हर कार लगातार अपने आसपास मौजूद दूसरी गाड़ी से अपनी लोकेशन, स्पीड, डायरेक्शन और ब्रेकिंग जैसी जानकारी भेजेगी। यानी अगर आपके आगे चल रही कार अचानक ब्रेक लगाती है तो आपकी कार को पहले से ही सिग्नल मिल जाएगा और वो ड्राइवर को तुरंत अलर्ट कर सकती है। अगर किसी ब्लाइंड टर्न के पीछे कोई दूसरी कार आ जाती है तब भी आपकी कार पहले से ही ये वार्निंग सिग्नल दे सकती है कि बगल से कोई गाड़ी आ रही है। यानी ड्राइवर की आंखों से पहले ये टेक्नोलॉजी खतरे को भांप लेगी, पहचान लेगी और आपको अलर्ट कर देगी। सरकार का मानना है कि इससे हजारों रोड एक्सीडेंट्स रोके जा सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर एक प्रस्ताव रखा है कि 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाली सभी नई कार्स, एसयूवीज, बसेस, ट्रक्स और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें V2V कम्युनिकेशन सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए। वैसे सरकार का विजन सिर्फ एक्सीडेंट कम करना नहीं है, असल में दुनिया तेजी से कनेक्टेड मोबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। भविष्य में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, कनेक्टेड कार्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसी टेक्नोलॉजीज का आधार भी यही कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। तो इसलिए भी सरकार इस तरफ ज्यादा विचार कर रही है। यानी गाड़ियां जो हैं, कार्स जो हैं, ट्रक्स जो हैं, सिर्फ इंसान के भरोसे अब नहीं चलेंगी, बल्कि एक दूसरे से लगातार इंफॉर्मेशन शेयर करती रहेंगी, तब चलेंगी। अब ये सुनने में तो सही सा लग रहा है, फिर मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन हैं आरसी भार्गव जी, उनको इस प्रस्ताव में क्या दिक्कतें नजर आ रही हैं। देखिए, आरसी भार्गव का कहना है कि भारत को यूरोप या अमेरिका की तरह नहीं देखा जा सकता। उनका कहना है कि भारत का कार मार्केट पूरी दुनिया से अलग है। यहां करोड़ों लोग प्राइस देखकर कार खरीदते हैं। अगर किसी नए रूल की वजह से कार की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका सीधा असर सेल्स पर पड़ सकता है। उनका दूसरा तर्क भी है जो कि काफी दिलचस्प है। भारत में बड़ी संख्या में कार्स छोटे शहरों और गांव में चलती हैं, जहां एवरेज स्पीड अक्सर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर कार में इतना एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना जरूरी है। उनका कहना है कि हाई स्पीड हाईवेज के लिए बने रूल्स को पूरे भारत पर लागू करना शायद सही तरीका नहीं होगा। अब जरा कॉस्ट वाले पहलू को भी थोड़ा समझ लीजिए। V2V कम्युनिकेशन कोई सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा नहीं है। इसके लिए कार में अतिरिक्त हार्डवेयर, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, एंटीना, सिक्योरिटी सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन की जरूरत होगी। यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर आखिर में उसका जो असर है कार के प्राइस पर आएगा, जो सीधे तौर पर घूम के ग्राहक पर आएगा। भारत पहले ही दुनिया के सबसे प्राइस सेंसिटिव ऑटो मार्केट में गिना जाता है।
यहाँ कई बार सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए का भी फर्क होता है तो कस्टमर फैसले बदल देता है गाड़ियां लेने में। यानी सरकार के सामने एक बड़ा बैलेंस बनाने की चुनौती है। एक तरफ रोड सेफ्टी बढ़ानी है, दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से कार्स आम लोगों की पहुंच से बाहर ना हो जाए। दिलचस्प बात यह भी है कि इसे पूरे जो ये मुद्दा है इसमें आरसी भार्गव ने E20 फ्यूल को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि E10 से E20 जो फ्यूल आ रहे हैं उनके आ जाने से इंजन में किसी बड़े मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। असली चुनौती इंजन नहीं है बल्कि फ्यूल की क्वालिटी है। अगर इथेनॉल की क्वालिटी सही हो और उसमें क्लोराइड जैसे इम्प्योरिटी ना हो तो E20 से किसी बड़ी समस्या की आशंका नहीं है। यानी कई बार टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरत उसका सही इंप्लीमेंटेशन होता है। यही उनका अपने जो तर्क है उसके जरिए कहना है और शायद यही बात V2V कम्युनिकेशन पर भी उनका मुद्दा आगे वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे लिए सही है या नहीं, इस पूरे मुद्दे से क्या निकल कर आता है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए सही है या नहीं ये तो जब सामने आएगी तब पता चलेगा, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए अभी तैयार है? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और मार्केट ऐसी टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर अपनाने की स्थिति में है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आम कंज्यूमर जो है उसके लिए अतिरिक्त कीमत चुकाने की जो सामने चुनौती आएगी वो उसके लिए तैयार है? क्योंकि आने वाले समय में कार सिर्फ इंजन और माइलेज के दम पर नहीं बिकने वाली है, बल्कि सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी, सेफ्टी के फीचर्स, ये सब इंपॉर्टेंट होंगे। ऑटो इंडस्ट्री अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आगे बढ़ चुकी है और डिजिटल इंजीनियरिंग के दौर में प्रवेश कर रही है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रपोजल में इंडस्ट्री की जो चिंताएं हैं उनको कितना महत्व देती है। क्या ये जो रूल है ये इसमें कोई बदलाव करते हैं वो या नहीं करते हैं, या फिर धीरे धीरे इसे लागू करने की कोशिश करते हैं, या फिर 2028 से सीधा आपके सामने रख दिया जाएगा कि अब से जो गाड़ी आएगी वो इसी V2V कम्युनिकेशन के साथ आएगी। देखते हैं जो भी होता है, बट ऑल एंड ऑल जब सामने आएगी तो ये कितनी कारगर होगी ये वक्त बताएगा। आप बताइए, आपके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? कितनी बढ़िया रहेगी आपके लिए, और अगर ज़्यादा कीमत हुई तो आप चुकाएंगे? चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और जवाब सोचते रहिएगा, आंसर जो देना है। नमस्कार।